अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में बहुत टाइम से हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि तुम अपने सारे गोल्स को, अपने पर्पस को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के तुम अचीव कर सको। क्योंकि अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हुए तो फिर कोई भी रुकावट, कोई भी सेटबैक तुम्हारी जर्नी को वही के वही रोक सकता है। अब इसके लिए मैं तुम्हें पहले एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो मोटा था और उसको पतला होना था। और एक दिन उसको एकदम से मोटिवेशन आया कि भाई अब तो पतला होके ही रहूंगा मैं। तो उसने ना रोज रनिंग करना शुरू कर दिया। वो एक डाइट पे भी चला गया और वो हमारी क्लास के कुछ फिट बंदों से टिप्स मांगने लग गया और उनको अप्लाई करना शुरू कर दिया उसने। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि रनिंग करते वक्त उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका पैर टूट गया। मुझे ठीक से याद नहीं कि कैसे टूटा था, पर इतना तो याद है कि टूटा था उसका पैर। फिर उस पर प्लास्टर वगैरह लगाया गया, जिस वजह से उसको कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना पड़ गया। और फिर उसकी डाइट भी बिगड़ने लग गई। और जब उसका पैर ठीक हुआ तो उसने रनिंग वापस चालू नहीं की, क्योंकि उसको अभी आलस आने लग गया था, वो कंप्लेसेंट होने लग गया था और उसको वो फ्रैक्चर वापस होने का डर भी था। वो उस एफर्ट से डरने लग गया। ये सब उसके साथ इसलिए होने लग गया क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं था। लाइफ ने उसको एक टेस्ट दिया और उसने वो टेस्ट फेल कर दिया। देखो, जिंदगी ऐसे बहुत सारे टेस्ट तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगी। अभी वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें वो टेस्ट पास करना है, पास करने के लिए मेहनत करनी है, या फिर हार मान लेनी है और टेस्ट को फेल कर देना है। वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं और आते रहेंगे, पर तुम्हें उन सेटबैक्स से बिना डरे, उन सेटबैक्स से डील करके अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ते रहना है, ताकि तुम सक्सेसफुल हो सको। और उसके लिए तुम्हें मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करते रहेगा और तुम्हें हमेशा के लिए मीडियोकर रखेगा। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। तुम्हारा माइंड जो है वो तुम्हें पेनफुल, डिस्कम्फर्टिंग चीजें करने से रोकता है, ये जानते हुए भी कि वो पेनफुल और डिस्कम्फर्टिंग चीजें तुम्हारे लिए अच्छी है। मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, इसलिए ये सेटबैक्स होने के बावजूद भी मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहता हूँ। मेरे कराटे क्लास में एक बार कुबीते हो रहा था। कुबीते मतलब जो कॉम्पिटिटिव फाइट्स करवाते हैं ना कराटे में, जो टूर्नामेंट्स में करवाते हैं, वो हो रही थी। और उसमें क्या हुआ कि जो मेरा अपोनेंट था, लेफ्ट रिब केज पे हिट कर दिया अपने नी से, जिस वजह से मेरा जो लेफ्ट रिब केज है उसमें फ्रैक्चर हो गया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वो फाइट को कंटिन्यू रखा और मैं वो फाइट जीत गया। उसके बाद वो एक पूरा महीना वो फ्रैक्चर रहा था, फिर भी मैंने कराटे क्लास को कंटिन्यू रखा। और जब भी कराटे क्लास में कुबीते हुआ है, मैंने कुबीते किया है, मैंने फाइट की है। और ऑलमोस्ट हर एक फाइट में अपोनेंट ने जो है वो इधर हिट किया ही किया है, लेकिन मैंने फिर भी हर बार फाइट को कंटिन्यू रखा है। और एक बार तो क्या हुआ था, वहाँ पे अपोनेंट ने फिर से अटैक किया और उस दिन तो बहुत ही गंदा दर्द हो रहा था। और उस दिन तो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था मुझे। और फिर जब क्लास खत्म हुई तो उसके बाद में जिम में डेडलिफ्ट की पीआर मार रहा था। अभी मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स देने वाला हूँ जिससे तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। स्टेप 1, रोज कोई ना कोई पेनफुल और कोई डिस्कम्फर्टिंग चीज करो। अभी वो पेन कोई भी टाइप का हो सकता है, मेंटल पेन भी हो सकता है, फिजिकल पेन भी हो सकता है। जिसकी एक एग्जांपल देता हूँ, तुम रोज कोल्ड शावर्स लेने लग जाओ। कोल्ड शावर्स, कोल्ड बाथ्स, ये सब लेने लग जाओ रोज। क्योंकि जो हॉट शावर्स होते हैं, हॉट बाथ्स होते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं। और जो कोल्ड शावर्स और कोल्ड बाथ्स होते हैं वो डिस्कम्फर्टिंग होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। और तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कंफर्ट जोन में नहीं, डिस्कम्फर्ट जोन में रहना पड़ता है। इसलिए तुम रोज कोल्ड शावर्स लोगे ही लोगे। इसलिए तुम्हें रोज कोल्ड शावर्स लेने ही लेने हैं। उससे तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग होने लग जाएगा। और अपने फियर्स को फेस करो रोज, क्योंकि ये भी डिस्कम्फर्टिंग है। मैं एक ऐसा बंदा था पहले जो अकेले एक सेकंड भी अंधेरे कमरे में रह नहीं पाता था। मुझे डरावनी, भूत वगैरह इन सबसे बहुत ज्यादा डर लगता था। और मैं कोई भी अंधेरे कमरे में अकेले एक सेकंड भी नहीं रह पाता था। और अंधेरे कमरे को तो छोड़ो, मेरी दिन में एक लाइट वाले कमरे में भी कभी कभार फट चुकी, मतलब पूरी तरह से फट चुकी है लाइट वाले कमरे में भी। ऐसा बंदा था मैं। और फिर मैंने क्या किया कि रोज रात को एक अंधेरे कमरे में प्रे करना शुरू कर दिया। और तुम्हें तो पता ही है कि प्रे करते टाइम तुम हिल नहीं सकते, थोड़ा भी तुम एक जगह से हिल नहीं सकते। तुम्हें वहीं पे रहकर प्रे करना पड़ता है जब तक प्रेयर खत्म नहीं होती। और प्रेयर लंबी चलती थी, मतलब 15-20 मिनट जितनी तो चलती थी। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया और रोज रात को एक अंधेरे कमरे में। अभी शुरुआत में तो मेरी बहुत गंदी फटी थी, मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी बहुत ज्यादा। शुरुआत के दिनों में मेरे माइंड ने भी कोपिंग शुरू कर दी थी कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज, ये सब कोप करना शुरू कर दिया था मेरे माइंड ने, ताकि मैं वो सब ना करूं और वापस कंफर्ट जोन में चले जाऊं। लेकिन मैंने फिर भी वो किया, रोज किया, और इवेंचुअली मैं मेंटली स्ट्रांग होता गया। और मुझे अभी उतना डर लगता नहीं है। देखो, अगर तुम कोई चीज से डरते हो या फिर किसी चीज को करने से डरते हो तो उसको बार बार करो, तब तक करो जब तक वो डर भाग ना जाए। ऐसी ही बहुत सारी और भी डिस्कम्फर्टिंग चीजें हैं जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनने में मदद करेगी। स्टेप 2, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अभी तुम लोग वो पेनफुल और डिस्कम्फर्टिंग चीजें करना शुरू कर दिया, तुमने कुछ दिन किया, लेकिन बाद में तुमने वो करना बंद कर दिया क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं थे, तुम कंसिस्टेंट नहीं थे। अगर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम डिसिप्लिन डेवलप नहीं करोगे तो तुम जो पेनफुल चीजें करना शुरू करोगे वो तुम इवेंचुअली करना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए तुम्हें
रोज वो डिस्कम्फर्टिंग चीजें करनी है, रोज करनी है। हाँ, कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे जिन दिनों में तुम्हें वो चीजें करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें फिर भी वो चीजें करनी है और हमेशा करनी है, रोज करनी है। एक कोट है जो एक यूट्यूबर हमजा अहमद बहुत ज्यादा यूज करता है, वो है डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डू नॉट फील लाइक इट। वही जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन है डिसिप्लिन का, क्योंकि तुम इस वीडियो को देखकर मोटिवेटेड रहोगे और वो डिस्कम्फर्टिंग चीजें करना शुरू कर दोगे, लेकिन वो मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। जो हमेशा रहेगा, जो परमानेंटली रहेगा, वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट, क्योंकि अगर तुम डिसिप्लिन हो गए तो तुम आराम से मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। स्टेप 3, तुमने कुछ दिनों तक वो डिस्कम्फर्टिंग काम किए, तुम डिसिप्लिन रहे और तुम्हें बहुत सारा टाइम हो गया वो सारे डिस्कम्फर्टिंग काम करते हुए, लेकिन इवेंचुअली कुछ दिनों बाद जो है वो डिस्कम्फर्टिंग काम जो है वो कंफर्टिंग बनने लग जाता है, वो एक आदत सी बन जाते हैं। तुम्हें उतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता उनमें, तब तुम्हें उन डिस्कम्फर्टिंग काम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज करना है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, उनको पता होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में तुम क्या करते हो कि तुम्हारे जो वेट्स है उनको तुम टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहते हो, ताकि तुम अपनी फिटनेस जर्नी में अपनी फिजिक और अपने स्ट्रेंथ में प्रोग्रेस करते हो। ऐसा ही सेम तुम्हें उन डिस्कम्फर्टिंग टास्क में करते रहना है। जैसे कि तुम्हारा वो डिस्कम्फर्टिंग टास्क है कि तुम रोज 1 किलोमीटर रनिंग करोगे। अभी तुमने वो कुछ दिन वो टास्क किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उतना डिस्कम्फर्टिंग रहेगा नहीं। तुम अब क्या करोगे कि तुम वो 1 किलोमीटर रनिंग से 2 किलोमीटर रनिंग पे स्विच कर दोगे और अब से तुम 2 किलोमीटर रनिंग करना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा कि उन टास्क में डिस्कम्फर्ट बना रहेगा और तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ प्रोग्रेस करती रहेगी और इससे तुम्हारा माइंड और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये याद रखना, बिल्कुल भी मत भूलना, डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डू नॉट फील लाइक इट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सॉरी सॉरी सॉरी।